हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और मैं हूं बेबू मिश्रा। एक बार फिर से मैं 8वीं का एकदम फ्रेश नया लेसन जो है लेकर आई हूं, लेसन नंबर 11, जिसका नाम है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। तो सांख्यिकी की परिभाषा क्या होती है, इसको मैंने एक वीडियो इसका बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। आप वहाँ से आप उसकी परिभाषा पढ़ लेंगे। इसके बाद इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट है माध्य, यानी कि मीन। इसका सूत्र क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। मीन मतलब माध्य, माध्य जिसे क्या बोलते हैं, मीन। मीन बराबर अपसाइलन FI इंटू XI अपॉन N। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो कि इस लेसन में बार बार इसका प्रयोग होगा। तो माध्य क्या होता है और इस सूत्र की परिभाषा क्या है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से इसे देख लेंगे। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो है मीन माध्य बराबर यहाँ पे FI मतलब क्या होता है, बारंबारता होती है, और XI मतलब होता है जो भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों की संख्या, और N मतलब क्या होता है, सभी सामग्रियों का योग। तो इस सूत्र के आधार पे हम क्या करेंगे, आगे का आज जो है हमारा लेसन नंबर 11 है, इसी आधार पे हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और आगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो बुक में क्या दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 1 पहले हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे बुक में आपको एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं दिखाती हूँ कि किसी विद्यालय में 8वीं कक्षा के 37 विद्यार्थियों को गणित विषय के 10 अंक के टेस्ट में प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं, इन अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसी सूत्र का प्रयोग करना है, और इसी सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, मीन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है आंकड़े भी दिए हुए हैं कि कुछ स्टूडेंट्स 2 नंबर पाए हैं, 4 पाए हैं, 4 पाए हैं, कितने टोटल स्टूडेंट है वो भी दिया है कि 37 विद्यार्थी हैं। यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ है वो 37 बार दिया है। एक विद्यार्थी 4, कोई 8 पाए, कोई 6, कोई 7, कोई 3 नंबर पाए, कोई 8। यानी कि जो मैथ का टेस्ट हुआ है उस टेस्ट में 10 नंबर में से इतने इतने मार्क्स जो है स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए हैं। तो हमें क्या करना है कि उसका, इन अंकों का क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम पेज टर्न करते हैं तो देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक जो है ग्राफ चार्ट बनाया हुआ है। चार्ट में यहाँ पहले कॉलम में क्या लिखा है, प्राप्तांक यानी कि अंक X1। यहाँ पे क्या प्राप्तांक है छात्रों का, 2 है, 3 है। कोई भी यहाँ पे स्टूडेंट 1 नंबर नहीं पाया है। यहाँ पे जो पीछे दिया हुआ है आंकड़ा, जो डेटा दिए हुए, उसमें से किसी भी स्टूडेंट ने 1 मार्क्स नहीं पाए, इसलिए 2 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे 2 से लिखा हुआ है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर का टेस्ट पेपर था, इसलिए लास्ट क्या है, 10 है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, गणन चिन्ह। ये गणन चिन्ह होता है, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि किसी भी गणन चिन्ह कैसे होता है। अगर 1 है तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, 2 है तो 2 लाइन खींचते हैं, 3 है तो 3 लाइन खींचते हैं, 4 है तो क्या करते हैं, 4 लाइन खींचते हैं, और 5 है तो 1, 2, 3, 4 लाइन खींचकर एक ऐसे क्रॉस लाइन खींचते हैं। ये 5 हो गया। अगर हमें 6 लिखना है गणन चिन्ह द्वारा तो 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, और 6 लिखने के लिए एक लाइन इधर अलग से लिख देते हैं। ऐसे ही 7 लिखना है तो 2 लाइन लिख देते हैं। तो इस तरीके से गणन चिन्ह से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये गणन चिन्ह है। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 37 है। ठीक है, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, और उसके बाद FI इंटू XI का गुणन दिया हुआ है एक चार्ट में, यहाँ पर ये भी बनाया हुआ है। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये उदाहरण को समझेंगे। जैसे प्राप्तांक क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, 2 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1 है। मतलब कि यहाँ पे हम जब डेटा में जाएंगे तो देखेंगे कि 2 अंक कितने विद्यार्थी प्राप्त किए हैं। यहाँ पे पहला 2 अंक वाला ही विद्यार्थी है। इसके बाद हम पूरा यहाँ पर चेक करते हैं तो कोई भी 2 अंक नहीं प्राप्त किया है, यानी कि एक ही विद्यार्थी ने क्या किया है, 2 अंक प्राप्त किया है। तो इसलिए इसको गणन चिन्ह 1 ही दिखाते हैं, और यहाँ पे जो इसकी बारंबारता है, विद्यार्थियों की जो संख्या है, उसे भी 1 से दिखाते हैं। इसी तरह 3 अंक प्राप्त करने वाला भी विद्यार्थी 1 ही है, तो उसे भी 1 लिखते हैं। 4 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 5 हैं। कैसे 5 है, मैं आपको वो भी एक बार दिखा देती हूँ। थोड़ा सा पेज पीछे दिया हुआ है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। देखो 1, 2, 3, 4 और इसमें 5, यानी कि 4 अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है, 5 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है। तो यहाँ पे उसकी बारंबारता क्या हो जाएगी,
5 हो जाएगी चार्ट में। इसी तरह 5 अंक 2 विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है, 6 5 विद्यार्थियों ने, 7 अंक जो है 6 विद्यार्थियों ने, 8 अंक 5 विद्यार्थियों ने, 9 अंक 8 विद्यार्थियों ने और 10 अंक 4 विद्यार्थियों ने। देखिए वो 4 विद्यार्थी कौन है जो मैथ में 10 अंक प्राप्त किए हैं, 1 2 3 और 4 विद्यार्थियों ने। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4 विद्यार्थियों ने 10 अंक प्राप्त किया। तो यहाँ पे जो चार्ट बनाया गया है उसमें यहाँ पे ये 4 उसकी बारंबारता हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, FI और XI का गुणा कर देंगे। तो इसका और इसमें गुणा कर देंगे तो 2, ये क्या है 2 गुणे 1 या 1 गुणे 2 करो वही होता है बराबर 2, 3 गुणे 1 बराबर 3, 4 गुणे 5 बराबर 4 5 20, 5 गुणे 2 बराबर 10, 6 गुणे 5 बराबर 30, 7 गुणे 6 बराबर 42, 7 6 42 होता है, 8 गुणे 5 बराबर 40, 9 गुणे 8 बराबर 9 8 72 और 10 गुणे 4 बराबर 40। ये क्या कर दिया हमने, FI इंटू XI कर दिया। और यहाँ पे जो अपसाइलन होता है इसका मतलब होता है कि FI और XI का गुणनखंड जो हमें प्राप्त हुआ है उसको क्या करना है, हमें जोड़ देना है, उसका योग कर देना है। तो इन सबका हम क्या करेंगे, 2 3 2 5 और 20 25 10 35 30 कितना हो जाएगा 65 42, इन सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो इसका योग हमें 259 प्राप्त होगा। और ये जो n होता है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इनको भी जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 37 होगा प्राप्त। तो ये n हो गया और हमें क्या हो गया, एप्सिलॉन FI XI का मान प्राप्त हो गया। तो मैंने जो सूत्र आपको जो बताया है उस सूत्र पे इसका मान रख देंगे। तो FI XI का मान कितना हो गया, 259 आ गया और n का मान कितना प्राप्त हो गया, 37 हो गया। जब भाग देंगे तो इसका भागफल कितना आएगा, 7 आएगा। यानी कि औसत विद्यार्थियों का जो औसत मान है, प्राप्तांक है औसत, वो कितना है, 7 है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे मैं एप्सिलॉन बोल रही हूँ, इसे सिग्मा जो है बोलते हैं, सिग्मा चिन्ह से इसे प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं इसको सिग्मा, इस तरीके से। ये क्या होता है, इस चिन्ह योग के लिए मतलब जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब किसी भी चीज़ को जोड़ना होता है तो उसके सामने सिग्मा लगा देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, आपके बुक में ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या उदाहरण, जैसे राजापुर गांव के 30 किसानों के सोयाबीन का प्रति एकड़ उत्पादन कितना है, क्विंटल में निम्नलिखित प्रकार से है। तो वो किस तरीके से उत्पादन किए हैं और किस तरीके से उनका प्राप्त हुआ है वो हम आज देख लेते हैं इस डेटा में, जो कि एक चार्ट बना हुआ है, इसमें समझ लेते हैं। तो ये उदाहरण सॉल्व उदाहरण है, तो मैं बस केवल आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे क्या प्रति एकड़ उत्पादन, ये एक्शन हो गया, गणन चिन्ह हो गया, किसानों की बारंबारता हो गई और FI इंटू XI हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या करना है कि प्रति एकड़ उत्पादन जो कि किस में है, क्विंटल में है, तो क्विंटल में उत्पादन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना है, 10 दशमलव में भी है। तो हम क्या करेंगे, और किसानों की बारंबारता भी दी हुई है। तो जैसे 4, ठीक है, 4 क्विंटल कहाँ पर है, 4 क्विंटल कितनी बार प्राप्त किया है, सबसे न्यूनतम क्या है, 4 है। इसको पहले हम देख लेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई है। तो सबसे शुरुआत कहाँ से हुई, 4 से हुई, सबसे छोटा अंक है। तो 4 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर देखेंगे कि 5.5 भी है तो वो भी लिख दिया, फिर 6.5 भी दिया हुआ है कई जगह तो वो लिख दिया, फिर 7.5 भी दिया है, 7 नहीं दिया है लेकिन 7.5 कई जगह दिया है, जैसे यहाँ दिया है, यहाँ दिया है तो वो लिख दिया। फिर 8 दिया है क्या कहीं, हाँ यहाँ पर 8 दिया है कई जगह तो 8 लिख लिया। 8.5 भी दिया है क्या, नहीं, कहीं पर 8.5 नहीं दिया तो वो नहीं लिखेंगे। 9 दिया है तो यहाँ पे देखिए 9 यहाँ कई जगह पर 9 दिया हुआ है तो हम 9 लिख लेंगे। जो दिया है ध्यान वही देना है कि हमें किस तरीके से लिखना है। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, बड़े में जाते हैं, एक तरीके से अवरोही क्रम में। तो घटते से बढ़ते क्रम में हम जाएंगे। तो इस क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया। इसके बाद हम देखते हैं गणन चिन्ह कितना है, 4 बारंबारता के 4 कितनी बार आए, 4 क्विंटल प्राप्त करने वाले कितने से किसान हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 और इस लाइन में 1 3 किसान जो हैं वो 4 क्विंटल पैदावार किए हैं सोयाबीन की। 5 क्विंटल 5 किसान प्राप्त किए हैं, 5.5 क्विंटल 4 किसान, 6 क्विंटल 3 किसान, 6.5 क्विंटल 2 किसान। देख लीजिए 6.5 कहाँ कहाँ पर है,
एक यहाँ पर 6.5 है, एक यहाँ पर 6.5, यानी कि 2 किसान है, तो इसके गणन चिन्ह 2 से प्रदर्शित किया। यहाँ पे देखिए 5 है तो 1 2 3 4 लाइन खींचकर क्रॉस कर दिया, ये 5 हो गया। इस तरीके से 7.5 को 4 किसानों ने 7.5 क्विंटल की पैदावार 4 किसानों द्वारा की गई है। 8 क्विंटल की पैदावार 6 किसानों द्वारा और 9 क्विंटल की 3 किसानों द्वारा। अब इस पूरी बारंबारता का ये क्या होती है, बारंबारता, n बराबर क्या होती है, बारंबारता का योग। तो ये बारंबारता को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए कभी कभी सवाल में दिया रहता है राजापुर के 30 किसानों के, तो ये 30 आना चाहिए, n बराबर 30 ही आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपने कहीं पे कोई मिस्टेक किया है। उसके बाद क्या करेंगे, FI इंटू XI करेंगे, इसका और इससे गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12 हो गया, 5 पच्ची 25 हो गया, 5.5 गुणे 4 22 हो गया, 6 तियाँ 18 हो गया, 6.5 गुणे 2 6 दूनी 12 और 13 हो गया, 6.5 गुणे 4 30 हो गया, 8 छक 48, 9 तियाँ 27। इसको क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया, और गुणा करने के बाद इन सबको जोड़ेंगे तो 195 आएगा। ये यहाँ पे सॉल्व ऑलरेडी दिया हुआ है, जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगी। फिर उसके बाद माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम एप्सिलॉन या सिग्मा FI इंटू XI अपॉन n बराबर 195 जो हमें FI इंटू XI का मान प्राप्त हुआ बटे 30 जो है n का मान लिख दिया, और जब भाग देंगे तो 6.5 प्राप्त हो गया। यानी कि सोयाबीन के प्रति एकड़ उत्पादन का औसत माध्य क्या होता है, क्या है, 6.5 क्विंटल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम अब क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आगे हम क्या करेंगे, इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रश्न संग्रह 11.1 को हल करते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जब बार दिया रहता है, जब किसी भी संख्या के ऊपर इसका चिन्ह रहता है तो इसका मतलब रहता है कि इसका x बार से माध्य को हम क्या करते हैं, जब दर्शाते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो x बार से दर्शाते हैं। x बार बराबर एप्सिलॉन या सिग्मा FI इंटू XI अपॉन n। मतलब ये न लिखकर अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो x बार लिखते हैं। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट क्या दिया हुआ है, 11.1 है। तो हम इसमें देखेंगे क्या सवाल दिया है। ये पिछले साल मैं बच्चों को जब पढ़ा रही थी तो मैंने इसी में सॉल्व करके बच्चों को समझाया है, तो मैं आज आपको समझाऊंगी उसी तरीके से। दिया है कि कक्षा 8वीं के 30 विद्यार्थियों में से प्रत्येक द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता सारणी में दी गई है। ये जो सारणी बनाई गई है, चार्ट बनाया है, इसमें से ये सभी कक्षा 8वीं के क्या स्टूडेंट्स हैं, और ये 30 स्टूडेंट ने कुछ पौधे लगाए हैं, उसका क्या है पूरा डेटा दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है। इसके आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पौधों का माध्य ज्ञात करने के लिए चौखट पूर्ण करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स था, इसको पूर्ण करना है। तो मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगी। आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं पेन से लिख दूंगी। तो पौधों की संख्या x1 कितनी है, वो दिया हुआ है 1 2 3 4। किसी विद्यार्थी ने 1 लगाया, किसी विद्यार्थी ने 2 लगाया, किसी ने 3, किसी ने 4 पौधे लगाए हैं। तो और टोटल 30 विद्यार्थी हैं, तो एक पौधे लगाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है, मतलब 30 में से 4 विद्यार्थियों ने 1 पौधा लगाया है, 6 विद्यार्थियों ने 2 पौधा लगाया है, 12 विद्यार्थियों ने 3 पौधा लगाया और 8 विद्यार्थियों ने 4 पौधा लगाया। टोटल हम ये जोड़ेंगे तो 30 विद्यार्थियों ने इतना पौधा लगाया। इनका गुणनफल करेंगे FI इंटू XI बराबर क्या हो जाएगा, 4 एक कम 4 होता है, 6 दूनी 12 होता है। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दिया है, 12 लिख दिया है। इसके बाद क्या है, 12 तियाँ 36, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद 8 चौका 32 होता है। इसको हमने कर दिया। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 84 आया। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है। तो इसका योग कितना होता है, 84। यहाँ पे माध्य मतलब x बार बराबर सिग्मा FI इंटू XI अपॉन n। ये फिल इन द ब्लैंक्स था, तो मैंने क्या किया है, फिल किया हुआ है, जो आपको विजन हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो गया। तो FI इंटू XI का मान कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे जोड़ने पर कितना है, 84 आया। तो यहाँ पे 84 लिख दिया। और n का मान कितना है, 30 है, तो 84 बटे 30 जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.8। यानी कि प्रत्येक विद्यार्थियों ने औसतन 2.8 जो है पौधे लगाए हैं। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट जो है प्रश्न संग्रह 11.1 का पहला सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। तो दूसरे प्रॉब्लम में
भी इसी तरह का आंकड़ा दिया हुआ है, हमें जिसे फिल करना था। दिया है कि एक लारा गांव के 25 परिवारों द्वारा मई महीने में उपयोग की गई बिजली यूनिट में निम्नलिखित सारणी में दी गई है, सारणी को पूर्ण करना है, उत्तर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या दिया, बिजली का उपयोग x1 है, ये यूनिट में है, और परिवारों की संख्या जो बारंबारता ये है। तो हम क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, इस बारंबारता को जोड़ लेंगे। तो मैंने जोड़ा है 7, 7 दूनी 9 8, 17 और 5 कितना होता है, 17 5 22 और 3 25। तो यहाँ पे जोड़ने पर कितना आ गया, 25 आ गया। n का मान हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद इसका जब हम गुणा करेंगे तो 30 गुणे 7 कितना होगा, 210, 45 गुणे 2, 45 दूनी 90, 60 अठे 8 48, 480 हो गया, 75 बचे 375 और 90 तिया 9 तिया 9 त्रिक 27, 270 हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने करके दिया है, और इन सब का जब हम योग करेंगे तो 1425 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसको भी हमें उत्तर देना है। जैसे दिया है कि 45 यूनिट बिजली का उपयोग करने वाले कुल कितने परिवार हैं। ठीक है फ्रेंड, तो 45 यूनिट बिजली का उपयोग करने वाले कुल 2 परिवार हैं। देखिए यहाँ पे 45 यूनिट कौन कितने परिवार यूज कर रहे हैं, परिवारों की संख्या देखेंगे तो 2 परिवार हैं। फिर जिस प्राप्तांक की बारंबारता 5 है, वह प्राप्तांक कौन सा है। किसकी बारंबारता 5 है, बारंबारता 5 किसकी है, 75 की है। तो वो किसकी बारंबारता, वो अंक है 75। फिर दिया है n बराबर कितना, तो n का मान हमने जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 25 प्राप्त हुआ। तो इसका उत्तर ये हो गया। और उसके बाद सिग्मा fi इंटू एक्स आई बराबर कितना, तो हमने जोड़ा तो कितना हो गया, 1400 कितना हुआ, 25 प्राप्त हो गया। ठीक है, ये भी लिख लिया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न का, इसी का सब क्वेश्चन है कि सारणी के आधार पर मई महीने में प्रत्येक परिवार द्वारा उपयोग में लाई गई बिजली का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम वही करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे, x बार बराबर सिग्मा एप्सिलॉन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन। तो एफ आई एक्स आई का मान 1425/25 करेंगे। जब इसका हम भाग देंगे तो भाग देने पर हमें कितना प्राप्त होगा, भाग देने पर हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो लगभग होगा 57। यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया है, 57 होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि भिलार में 40 परिवारों के सदस्यों की संख्या आगे दिए अनुसार है। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है। इस आधार पर 40 परिवारों के सदस्यों का माध्य बारंबारता सारणी का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बारंबारता सारणी बना देती हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, आप लोग लास्ट तक देखिएगा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको ये सारणी बनाकर दिखाती हूँ कि भिलार में 40 परिवारों की संख्या जो है वो कितनी है और किस तरीके से इसकी बारंबारता मिलती है। तो लिखेंगे सदस्यों की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, लिखेंगे परिवार के सदस्यों की संख्या। ठीक है, एक कॉलम इसका बना लेंगे। उसके बाद हम दूसरा कॉलम बनाएंगे। क्या बनाते हैं हम, गणन चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ पे गणन चिन्ह लिख लेंगे। उसके बाद तीसरा कॉलम क्या बना लेंगे हम, तीसरा कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे ये होगा एक्स आई, यानी कि ये हमें ध्यान देना होगा प्राप्तांक। और यहाँ पे गणन चिन्ह हो गया। इसके बाद तीसरा लिखेंगे परिवारों की संख्या। ये सदस्यों की संख्या थे और ये क्या हो गए, परिवारों की संख्या। और लास्ट में क्या हो जाएगा, एकदम आखिरी में एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, ये जो होता है, यही जो जाए परिवार सदस्यों की संख्या, यही एफ आई होगा, मतलब बारंबारता। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे देखिए मैं फटाफट बना रही हूँ, इसलिए ये लाइन थोड़ा टेढ़ा आड़ा टेढ़ा जा रहा है, लेकिन आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये हमें समझना सबसे ज़्यादा जरूरी कि हम कैसे लिखेंगे, लिखने का पैटर्न। जैसे कि बुक में जो दिया है पहले उसको पढ़ लेंगे। पहले दिया है परिवार के सदस्यों की संख्या, तो हमने सदस्यों की संख्या लिख ली। परिवार के सदस्यों का माध्य ज्ञात करना है, तो इसके तरीके से पहले हमने परिवार की संख्या, फिर सदस्यों की संख्या, फिर परिवारों की संख्या, और इस तरीके से हमने लिख लिया।
अब हम इसमें xi में क्या लिखेंगे, कितने हैं, पहले हम यहाँ पे डेटा में देखते हैं स्टार्टिंग क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, घटते से बढ़ते क्रम, सबसे छोटा 1 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, फिर 2 है तो 2, फिर 3 है 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 से बड़ा कुछ नहीं है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे सबसे बड़ा 7 है, यहाँ पे 8 कहीं नहीं है, तो बस हम यहीं पर रुक जाएंगे। इसके बाद क्या दिया हुआ है, गणन चिन्ह। गणन चिन्ह हम तब कैसे ज्ञात करेंगे कि 1 कितनी बार आया है, तो हम 1 देखेंगे कितनी बार आया है, 1 2 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। सदस्यों की संख्या कितनी है, 2। उसके बाद 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 8 बार। 3 कितनी बार आया है, 3 आया है 7 बार। 4 कितनी बार आया है, वो ये भी 8 बार आया है। 5 आया है 7 बार। 6 आया है 6 बार और 7 आया है 2 बार। ये इसकी बारंबारता हो गई, कौन कितनी बार आया है वही उसकी बारंबारता होती है। इसको गणन चिन्ह में लिखेंगे तो 2 को इस तरीके से, 8 को 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, 5 3 8 हो गया। 7 को लिखना है 1 2 3 4 5 1 2, 7 हो गया। फिर से 8 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, फिर 7 को 1 2 3 4 5 और 1 2, 7 हो गया। 1 2 3 4 5 और 6, 1 6, फिर 1 2। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका गणन चिन्ह लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका इससे गुणा करना है, तो fi इंटू xi, तो इसका जब गुणा करेंगे 2 एकम 2, और क्या होता है 8 दूनी 16, 7 तिया 21, 4 7 8 6, अरे 4 8 4 8 32, 5 7 35, 6 6 36 और 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल में ही दिया 40 परिवारों की संख्या, तो यहाँ n बराबर हमें 40 आना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं, 8 2 10 7 17 और 17 और 15, 17 15 कितना हो जाएगा 25, 25 5 30 2 32 और 8 32 8 40, यहाँ पे 40 देखो आ गया। तो ये हमारा सही हो गया। अब हमें इसे जोड़ना है, मतलब कि सिग्मा fi इंटू xi बराबर कितना हो जाएगा, जब हम इसको जोड़ेंगे तो 156 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने इतना तो सॉल्व कर लिया। अब हमें इसका मान सूत्र पर लिख देंगे। सूत्र मैंने आपको बताया है कि x बार मतलब मध्यमान, मतलब मीन बराबर x बार बराबर सिग्मा fi गुणे xi बटे n होता है। तो fi xi का मान 156 आ गया और n का मान 40 आ गया। तो इसका हम जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.9 के लगभग, यही इसका आंसर आएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। इसी तरीके से अगला सवाल भी है, अगला सवाल भी बहुत ही सिंपल है। तो ये मैं सवाल आपको होमवर्क में देती हूँ, आप सॉल्व करके इसको जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने जो सॉल्व किया उसका आंसर सही आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो मुझसे पूछिए, मैं एक वीडियो बनाकर आपको ये भी समझा दूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें।